करना है तो हमने कांग्रेस के हक में अपने वोट को दे दिया। हमारे बड़ों ने बताया कि इस बार सपा को वोट देना है तो हमने सपा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया। हमारे बड़ों ने कहा कि बसपा को वोट देना है तो हमने हमारे बड़ों की बात मानकर बसपा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया। 75 बरस से तमाम सियासी जमातें हमारी वोट की भीख पर, हमारे वोट की बुनियाद पर अपने सियासी महलात को तामीर करती रही, लेकिन हमारे हालात पर कभी कोई नहीं बोला। हमारी वोटों की भीख पर, हमारी वोटों की बुनियाद पर हमने मिनिस्टर से लेके एमपी एमएलए से चीफ मिनिस्टर से लेके प्रधानमंत्री तक बनाए, लेकिन हमारे इंसाफ की आवाज को कभी किसी ने बुलंद नहीं किया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये वक्त है कि अपनी गिनती कराने का। ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है। इस इलेक्शन से ना किसी की सरकार गिर रही है और ना किसी की सरकार बन रही है। जब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है और लखनऊ से किसी लीडर की आवाज हमारे लिए खुलेगी, हमारे लिए किसी की जबान नहीं खुलती, हमारा पुरसाने हाल कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरे नौजवानों, बताना यह है कि जब हम उम्मीद करते हैं, एक आस लगाए बैठे रहते हैं कि कोई तो होगा जो अपनी आवाज खोलेगा, लेकिन किसी की आवाज नहीं खुलती। वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में बैठकर हमारी आवाज को बुलंद करते हैं, जिनके हक में हमने कभी अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, जिस पार्टी को कभी हमने अपनी पार्टी नहीं माना और बैरिस्टर साहब को हमने कभी अपना लीडर नहीं माना, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके वोट को हासिल किए बिना ये साबित करके दिखाया कि मैं जिंदा कौम का मुजाहिद हूँ, मैं उम्मत मुस्लिमा का सिपाही हूँ। मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि हम क़यामत तक, ता क़यामत तक इंसाफ की आवाज को बुलंद करेंगे। मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि अगर तुम्हारे सरों और सीनों पर तलवारें भी चल जाएं तो भी आप इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ना, आप अपनी जबान को हक के लिए इस्तेमाल करते रहना। ये साबित करके दिखाया मेरे लीडर, आपके महबूब लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। मेरे बुजुर्गों, ये वक्त है कि तमाम सियासी जमातें अपनी आजमाइश में है, उनके नुमाइंदे भी अपनी आजमाइश में है। सब तमाम लोग आपके दरमियान में आपका वोट को हासिल करने के लिए आ रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि खुदा के वास्ते अपनों के दरमियान से अपनों को पहचानना सीखिए, अपनों से अपने दरमियान से अपनों को पहचानिए। हम तुम्हारे अपने हैं, तुम हमारे हो। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कुरान का फरमान है, कुफ्फार ला इतबार, कुरान के फरमान को दुनिया की कोई जबान नहीं कर सकती, नहीं गलत साबित नहीं कर सकती। जो कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान में ये भी फरमाया कि इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और अपने अमीर की, जो तुम में से हो। अल्लाह ने शर्त लगाई है कि तुम में से हो, यानी कि अपने दरमियान से अपने अमीर को चुनिए। हरगिज हम ये नहीं कहते कि हम अकेले अपने आप में सियासी तौर पर बहुत कुछ है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2% वाली आबादी ने, 2% वालों ने अपने सियासी लीडर, सियासी परचम को बुलंद किया है, अपना सियासी लीडर चुना है और आज वो अलायंस में बैठे हैं। 1.5% वालों ने अपने लीडर को चुना, अपनी सियासी पार्टी को चुना, आज वो अलायंस में बैठे हैं। और आज हम 18% वाले, 18% यानी कि उत्तर प्रदेश में हर 5वां शख्स मुसलमान है, हर 5वां शख्स उत्तर प्रदेश में मुसलमान है। 18% वाले, ना इनकी कोई सियासी जमात है, ना कोई सियासी लीडर है, और ना ही किसी सियासी प्लेटफॉर्म को अभी तक हमने चुना है, ना ही अपनी सियासी जमीन को हमने तैयार किया। हमने क्या किया? हमने बीजेपी को हराने के नाम पर कभी सपा को वोट किया है तो कभी बसपा को वोट किया है, और 75 बरस से हमने कांग्रेस को वोट दिया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, 75 सालों से बीजेपी को हराते हराते आज हम खुद हार करके बैठ गए हैं। क्या मेरी बात गलत है? क्या आज हम खुद हारे नहीं बैठे हैं? हमें सिर्फ ये बता दिया गया
कि आप डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल होते रहिए, आप डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल होते रहिए, क्योंकि आप सेकुलरिज्म के कूली हैं। अरे हम तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलने वाले हैं। हमने अपनी जिंदगियों में सियासी तौर पर मुल्क की हिफाजत की है, हमने अपनी जिंदगियों में, हमारे बुजुर्गों ने मुल्क की हिफाजत की है अपनी जानों की कुर्बानियां देकर, लेकिन हमको आज दूसरे दर्जे का शहरी समझा जा रहा है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आपको बताना यह है कि जो इलेक्शन आ रहा है आपके दरमियान में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप अपने इत्तेहाद के जरिए, अपने वोट के जरिए ये पैगाम दीजिए कि बैरिस्टर साहब, उत्तर प्रदेश का मुसलमान और दलित आपके साथ है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान और दलित अब हिस्सेदारी की बात करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज हिस्सेदारी की बात कर रहा है, अपने सियासी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को पहचान रहा है। आपको ये पैगाम अपने वोट के जरिए देना है और ये बताना है अखिलेश और मायावती को कि अब हमने अपना लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुन लिया है। अगर आपको हमारा वोट चाहिए, हम किसी को फ्री में अपना वोट नहीं देने वाले। हमारे वोट का बहुत इस्तेमाल कर लिया गया है, दलितों के वोट का बहुत इस्तेमाल कर लिया गया है। अगर हमारा वोट आपको चाहिए तो हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आपको जाकर हमारे लीडर से बात करनी पड़ेगी, अलायंस में शामिल करना पड़ेगा, तो हम किसी को वोट दे सकते हैं, वरना हम फ्री में अब किसी को वोट नहीं देने वाले। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आपके यहाँ पर कॉरपोरेटर उम्मीदवार जनाब इकबाल सैफी साहब आपकी नुमाइंदगी करने के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पे आए हैं, मुतबादिल बन के आए हैं। इनको चुनकर यहाँ से कॉरपोरेटर बनाकर भेजिए। इंशाअल्लाह ये आपके लिए बेहतर काम करके दिखाएंगे और आपका भाई भी चुनाव मैदान में है। इंशाअल्लाह अगर आप तमाम ने अपनी वोटों से नवाज कर नगर निगम भेजा तो इंशाअल्लाह वो तमाम के तमाम कामों पर ध्यान दूंगा जो काम अभी तक हमारे इलाकों में नहीं किए गए थे। कामों के नाम पर हमको लॉलीपॉप दिया गया। अब इंशाअल्लाह इक्वालिटी की बात होगी, अब बराबरी की बात होगी। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।